हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या इत्तलात हैं, इतने बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो रही हैं और क्या इसका मकसद यही है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, जो इंटरेक्शन इन एम्प्लॉयज का था बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसको तोड़ा जाए? जी बिल्कुल। शब्बर ज़ैदी साहब जब से चेयरमैन एफबीआर हैं तो उन्होंने एक चीज़ बहुत रिपीटेडली कही है कि जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स मैनर्स उसके दरमियान जो राब्ता है वो ख़त्म करना और चीज़ें ऑटोमेटेड करनी है, नंबर वन। नंबर टू, वो ये चाह रहे हैं कि एक नेक्सस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना है उसको तोड़ा जाए। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे चूँकि एफबीआर की वर्कफोर्स कहने को तो 21,000 है, लेकिन इतनी बड़ी मुल्क में 21,000 अफराद का जो होना है वो बहुत कम है। तो उनकी एक तो कोशिश ये है कि जो बेस्ट यूज़ ऑफ दी सर्विस है उसका किया जाए। तो इन 2-3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पहली दफ़ा हुआ है एफबीआर की हिस्ट्री में कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। आज तक कोई तकरीबन 3,100 अफराद के जो ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुके हैं और ये ज़्यादातर लोग हैं ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 16 तक। कहने को तो ये बहुत छोटी आपको पोस्टें लगती हैं और माजी में कभी इन लोगों को छेड़ा नहीं गया, लेकिन इनमें वो अफराद शामिल हैं जैसे क्लर्क हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, अप्रेजर्स जो होते हैं पोर्ट्स के ऊपर, ये वो लोग हैं जिनका एक नेक्सस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है और ये इतनी इन्फ्लुएंशियल पोस्टें होती हैं। मैंने खुद माजी में वफाकी वज़रा लेवल के लोगों को चेयरमैन एफबीआर के कमरे में बैठे देखा है एक ग्रेड 16 का या 14 का एक अप्रेजर लगवाने के लिए। तो ये इतनी पावरफुल ये पोस्ट होती है। अब शब्बर साहब की ये कोशिश ये है कि एज अ फर्स्ट स्टेप जो लोग एक अपना नेक्सस बना के बैठे उनको तोड़ा जाए, क्योंकि जो टारगेट इनका है अगले साल का जो अभी साल शुरू हो चुका है उसके लिए इनको सालाना 45% ग्रोथ चाहिए जो इन्होंने अभी साल ख़त्म किया उसके ऊपर। ये इतना स्टीप टारगेट है, इसमें मैंने अभी तक किसी एक भी शख्स को ये बात कहते हुए नहीं सुना कि ये टारगेट हासिल हो जाएगा। तो अब इनकी और क्या ये सिर्फ अगले साल का टारगेट हासिल करने के लिए है या इस साल जो शॉर्टफॉल हमने देखा है मैसिव, जो कि एफबीआर का भी नहीं हुआ बल्कि पिछले साल के मुकाबले में आखिरी क्वार्टर में तो कोई ग्रोथ भी नहीं देखी हमने रेवेन्यू में, तो ये परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए भी ये फैसला किया गया है? शहजाद साहब, ग्रोथ ना सिर्फ पिछले क्वार्टर की बात नहीं है, ये भी एफबीआर की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो कलेक्शन हुई है पूरे साल की वो पिछले साल से कम है। तो बावजूद इसके कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे, पीटीआई की हुकूमत 2 मिनी बजट लेके आई थी। जो आप बात कर रहे हैं कि उनको शायद उस चीज़ का भी कि वो टारगेट क्यों अचीव नहीं कर सकी, वो वाली जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आएंगी अगले हफ्ते में। बुध या जुमेरात वाले दिन वज़ीर आज़म साहब जो एफबीआर के ग्रेड 21 और 22 के जो उनके अफसरान हैं उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं और उस दौरान जो चेंजेस होने जा रही हैं ये उन लोगों की होगी जिसमें ख़ास तौर पर उनके जो मेंबर ऑपरेशंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑन द इनलैंड रेवेन्यू साइड, उन सीनियर ऑफिशियल्स की तब्दीली होना बाकी है और इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एतराज था कि बाहर से क्यों किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है एफबीआर में। और नहीं, मेरा ख्याल वो चीज़ नहीं है क्योंकि बाय एंड लार्ज लोग कोऑपरेट कर रहे हैं शब्बर ज़ैदी साहब के साथ। एक जो चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे अफराद एफबीआर में मौजूद हैं जो ग्रेड 22 के हैं लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और शायद कुछ ऐसे जिनको ग्रेड 22 मिलना भी नहीं चाहिए था। तो एक ये काम ये भी करने जा रहे हैं कि जो एफबीआर के अंदर ग्रेड 22 की पोस्टें हैं या 21 भी की कुछ पोस्टें हैं उनको शायद ये ख़त्म कर दें, जो कि एक अच्छा इकदाम होगा क्योंकि एक सरकार के ऊपर भी बोझ है। ऐसे लोग जो किसी काम की इनको साइड पर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत